एक्सक्यूज मी, हु आर यू? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पे बैठने की? तुम्हें पता नहीं है ये मैनेजर का कैबिन है और ये मैनेजर की चेयर है और इस कंपनी के मैनेजर मैं हूँ। उठो जल्दी और निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं मैम, आप किसी और केबिन में जाके बैठ जाइए। तो अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तू मुझे ऑर्डर देगा। देख, इस कंपनी की मैनेजर मैं हूँ तो मैं ही ऑर्डर दूंगी। और मेरी बात एक अच्छे से सुन ले, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना मेरे से कुछ गलत हो जाएगा। मैंने तुझे इस कंपनी में पहले तो कभी देखा नहीं। तू यहाँ कर क्या रहा है? अच्छा, जरूर तुझे यहाँ पे झाड़ू पोछे की नौकरी पे रखा गया होगा। अपनी औकात में रह और निकल यहाँ से। देखिए मैम, आप इतना हाइपर मत होइए। आप इस चेयर में बैठिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तू फिर मुझे ऑर्डर देने लग गया। तू अपनी औकात से बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा रहा है? तुझे पता नहीं है इस कंपनी की मैनेजर मैं हूँ और मैं जो कह देती हूँ ना इस कंपनी में वही होता है। तू ना अपनी औकात से आगे मत बढ़। तेरा काम झाड़ू पोछा करने वाला है ना, वो तो तेरी औकात दिख ही रही है मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये गमछा वगैरह डाल के इतनी गरीबों वाली हालत लेकर के मेरी चेयर पे बैठने की? मैं ना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अभी के अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ और तुझे धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकलवाती हूँ। देखिए मैम, आप इस ऑफिस में जिसको चाहें उसको बुला लीजिए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे इस कैबिन से ना उठा के धक्के मार के बाहर निकाल दे। तुझे पता है अगर मैं चाहूँ ना तो 1 मिनट के अंदर तुझे इस कंपनी से उठवा के बाहर फेंकवा सकती हूँ। और तू ना मेरी एक बात अच्छे से ध्यान रख, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मेरे कैबिन में आ भी मत जाना। तेरा काम सफाई करने का है ना तो जा करके ना वॉशरूम साफ कर, बहुत गंदे पड़े हैं वो। और मेरी बात सुन, जब अगली बार इस ऑफिस में काम करने आना ना तो ढंग के कपड़े पहन के आना और ये गमछा वगैरह इसे घर छोड़ के आना। मेरी बात अच्छे से सुन ले वरना इस कंपनी के अंदर से ना 2 मिनट में बाहर निकाल दूंगी तुझे मैं। देखिए मैम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं कोई सफाई करने वाला नहीं हूँ। फिर कौन है तू? तू इस कंपनी में सफाई करने वाला नहीं है तो क्या इस कंपनी का मालिक है? देखिए मैम, पहले तो आप इतनी ऊंची टोन में मुझसे बात मत कीजिए। और आपने इस कंपनी के मालिक को देखा है? क्या आप जानती हो उसे? नहीं, ना तो मैं उन्हें जानती हूँ और ना ही मैं कभी उनसे मिली हूँ, क्योंकि वो ना बहुत बड़ी हस्ती है। उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो अपनी कंपनीज में जा सके। और उनकी ये एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है। उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो अपनी एक एक कंपनी में जा करके अपने एम्प्लॉयज से मिल सके। मैं बस इतना जानती हूँ कि उनका नाम अनिल है। और वैसे भी तू मुझसे ये सारी बातें क्यों पूछ रहा है? तेरा क्या मतलब बनता है? अच्छा, अनिल। हंस मत, तू ज्यादा अच्छा नहीं है। और मैंने सुना है कि इस हफ्ते में ना वो इस कंपनी में आने वाले हैं क्योंकि उन्हें एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है। अगर उन्होंने तुझे यहाँ पे ऐसी हालत में देख लिया ना तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तेरी ये हालत बना रखी है, गमछा वगैरह डाल रखा है, तुझे तो कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। यहाँ इस चेयर पे बैठ गया है, अगर वो यहाँ पे आ गए ना तो वो तुझे धक्के मार के वैसे ही बाहर निकलवा देंगे। अरे मैम, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? आप टेंशन मत लीजिए। इस कंपनी का ओनर जब यहाँ पे आएंगे ना और मुझे यहाँ बैठा हुआ देखेंगे तो मैं उनसे अपने आप बात कर लूँगा। आप टेंशन मत लीजिए। तू इतना क्यों बोल रहा है? तू उनका भाई है क्या? तुझे पता है उनके पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। वो मुझसे बात नहीं कर सकते जो इस कंपनी की मैनेजर है। वो तुझसे क्या बात करेंगे? तू तो 2 कौड़ी का नौकर है। एक बात तो आपके अंदर मैंने देखी है मैडम, आप भले इस कंपनी की मैनेजर बन गई हो लेकिन आपके अंदर इतनी तमीज़ नहीं है कि आपको किससे कैसे बात करनी चाहिए। अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगा कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं? तूने ना हद पार कर दी है। चुपचाप यहाँ से उठ जा वरना मैं ही तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। सर गुड मॉर्निंग सर। सर आप कब आए? आपने बताया भी नहीं। आप हमें बता देते तो हम तैयारी करके रखते। अच्छा छोड़िए ये सब सर, आप चलिए सर अपने कैबिन में। सर? अभिषेक, तुम पागल हो गए हो क्या? इसको सर क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है ये इस कंपनी का नौकर है। आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं इन्हें सर ही बोलूंगा। ये इस कंपनी के ओनर है, मिस्टर अनिल। क्या ये इस कंपनी के ओनर है? मिस्टर अनिल? सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी से बिहेव किया। मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के ओनर हो और आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप ही इस कंपनी के ओनर हो, तो मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं करती। क्या बताता? तुमने मुझे मौका ही कहाँ दिया बताने का? और तुम्हें मैं कुछ बता पाता उससे पहले ही मैंने तुम्हारा बिहेवियर देख लिया था अपने लिए कि तुम्हें बताना ही बेकार है। और मैं ये देखना चाह रहा था कि मेरे पीठ पीछे मेरे मैनेजर्स मुझसे किस तरीके से बात करते हैं। और क्या तुम अपने क्लाइंट से और अपने स्टाफ से ऐसी बातें करती हो? सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने आपकी इतनी इंसल्ट कर दी, आपसे बदतमीज़ी से बात करी। मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप ही इस कंपनी के ऑनर हो, वरना आपके साथ कभी नहीं करती ऐसे।
और सर आप ऐसे सिंपल से कपड़े पहन के आ गए, ऊपर से ये गमछा वगैरह डाल के आ गए, तो मुझे लगा कि आप ज़रूर यहाँ के नौकर होंगे। मुझे नहीं पता था, और मैंने तो कभी आपको देखा भी नहीं है। मुझे लगा था कि इतनी बड़ी कंपनी के ऑनर है, कोट पैंट में तो आएंगे ही, ऐसे कपड़े पहन के थोड़ी आएंगे। इसलिए बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं तो यहाँ पे सिर्फ 6 महीने से काम कर रही हूँ, ये तो काफ़ी पुराने एम्प्लॉय हैं, इसलिए आपको जानते हैं। मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, इसी वजह से मुझसे ये गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा जी, तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। तुमने जानबूझकर मुझसे बदतमीजी नहीं की। अरे बस करो, कितना झूठ बोलोगी तुम। मैं सच बोल रही हूँ, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, मुझसे गलती हो गई। और तब भी तुम मुझसे इतने गिरे हुए तरीके से बात कर रही हो। मान लो अगर मैं इस कंपनी का ऑनर नहीं होता, क्या तब भी तुम मुझसे इस तरीके से बात करती, इतनी गिरी हुई हरकत दिखाती मुझे? और मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के करा है। तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। और तुम्हें क्या लगा कि मैं टी शर्ट, ये गमछा, ये सब डाल के आया हूँ तो क्या मैं गंवार हूँ? क्या मैं अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं कर सकता? और तुम्हें एक बात बता दूँ मैं कि हमारा जो हिंदुस्तानी इतिहास है ना, वो सबसे पुराना है। और कोई आदमी टी शर्ट पहने, गमछा पहने या कोट पैंट पहने, ये उसकी मर्जी है। तुम होती कौन उसको जज करने वाली? और तुम्हारे अंदर तो इंसानियत ही नहीं है। अगर तुम्हारे जैसे मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में काम करेंगे ना, तो तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी कंपनी को खतरा है। हमारी कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। और तुम जैसे लोगों की ना इस कंपनी में अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन गो, यू आर फायर्ड नाउ। नहीं नहीं सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे इस कंपनी से मत निकालिए सर, प्लीज़। मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है सर, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए। आई डोंट वांट लिसन एनीथिंग टू यू, जस्ट गो। और तुम भी अब जाओ। मैं इसी के बारे में ठीक हूँ। मैं भी अपने कुछ प्रोजेक्ट का काम कर लेता हूँ, तुम भी अपना काम कर लो जाके। ओके सर।